Hello, my students. So today we will start physical chemistry topic. Physical chemistry topic, mole concept. Okay. So mole concept हम start करेंगे. देखो, हमें पता है कि यूनिवर्स जो होता है, ठीक है, ये दो चीजों में डिवाइड होता है, दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक मैटर, एक एनर्जी. ठीक है. अब हम अगर फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या है? व्हाट इज केमिस्ट्री? कोई बता सकता है? केमिस्ट्री है स्टडी ऑफ केमिकल्स, मैटर. ठीक है. क्या है ये? स्टडी ऑफ केमिकल, दैट इज मैटर. ओके. सो मैटर है क्या? क्या है मैटर? एनीथिंग विच हैज मास, विच हैज वॉल्यूम, एंड दैट कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस. ठीक है, जिसको हम अपनी फाइव सेंसेस से फील कर सकते हैं. दैट इज फाइव सेंसेस लाइक टेस्ट, हियर, टच, सी, स्मेल. ओके. सो अब इसमें मास क्या है? मास है गैदरिंग ऑफ पार्टिकल. हम कह देते हैं गैदरिंग ऑफ पार्टिकल क्या है? मास. गैदरिंग ऑफ पार्टिकल. और वॉल्यूम क्या है? ऑक्यूपाइड स्पेस और टोटल स्पेस. वॉल्यूम क्या है? ऑक्यूपाइड स्पेस और टोटल स्पेस अवेलेबल फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर. जो हमारे पास स्पेस होती है फ्री मूवमेंट के लिए पार्टिकल्स की, उसको हम वॉल्यूम बोल देते हैं. ठीक है. अगर मैटर को हमने और किसी टर्म में डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? मैटर, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर. ओके. सो उसे हम मैटर बोलते हैं. और मैटर को हम क्या कर सकते हैं? मैटर को हम क्लासिफाइड कर सकते हैं दो तरह से. टू टाइप्स में इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं. वन इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन. फिजिकल क्लासिफिकेशन. another one is chemical classification. another one is the chemical classification. फिजिकल क्लासिफिकेशंस जो है, इसमें हम मैटर को तीन तरह डिवाइड करते हैं. मैटर्स जो होता है इसको ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन, ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल ऑब्जर्वेशन अंडर गिवन कंडीशन. कौन सी कंडीशंस में? टेम्परेचर और प्रेशर. ठीक है. सो मैटर को हम इसमें डिवाइड करते हैं. मैटर की तीन स्टेट्स आ जाती हैं इसमें: सॉलिड, लिक्विड और गैस. सॉलिड स्टेट में मास और वॉल्यूम को देखते हैं हम, क्योंकि मैटर हमें पता है कि मास और वॉल्यूम से मिलके बना होता है. सो सॉलिड स्टेट में जो मास होता है वो डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है. लिक्विड में भी डेफिनेट होता है मास, वॉल्यूम में भी डेफिनेट होता है. और गैस में डेफिनेट होता है और वॉल्यूम इनडेफिनेट होता है. इनडेफिनेट कैसे होता है इसमें? कि जैसे हम कोई भी जार ले लेते हैं, मान लो
अगर हम उसमें गैस डालते हैं तो वो गैस जो होती है वो गैस के मॉलिक्यूल उसी की शेप एक्वायर कर लेते हैं। जैसे भी जार में हम उसको डालेंगे उसी की शेप वो एक्वायर कर लेगा। ठीक है, सो ये इंडेफिनिट में आ गया। अब हमने बोला था कि केमिकल क्लासिफिकेशन, मैटर को हम मैटर की जो केमिकल क्लासिफिकेशन है वो क्या है। मैटर जो होता है इसमें हम दो तरह से इसको डिवाइड करते हैं, प्योर और इम्प्योर। ठीक है, प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म में प्योर फॉर्म आगे दो तरह से डिवाइड हो जाती है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, सो अब मैं आपको बता दूं कि साथ में बता देती हूँ राजे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंसेस होते हैं विच इज कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम। जो सिर्फ एक तरह के एटम से ही बने होते हैं उसको हम एलिमेंट बोल देते हैं। एलिमेंट्स कैन आइदर बी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। एलिमेंट्स एटॉमिक भी हो सकता है और मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स में हमारे क्या आ जाते हैं, एलिमेंट्स में हमारे आ जाते हैं मेटल्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलाइट्स। ठीक है, मेटल्स में फॉर एग्जांपल जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, ये सब मेटल्स में आ जाएगा। नॉन मेटल्स में हमारे लाइक गैसेस आ जाएंगी। मेटेलाइट्स में हमारे फॉर एग्जांपल जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये सब आ जाएगा। कंपाउंड्स तो आपको पता ही है, कंपाउंड्स जो एक या एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है उसको हम कंपाउंड कह देते हैं। जैसे वाटर, H2SO4, ये कंपाउंड आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम कंपाउंड बोल देते हैं। सो देखो अब इम्प्योर जो होता है, इम्प्योर भी आगे दो तरह का होता है, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। ठीक है, इम्प्योर, होमो और हेट्रो। होमो और हेट्रोजीनस। देखो होमो जो होता है इसमें मिक्सचर जो होता है यूनिफॉर्म होता है। मिक्सचर क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है इसमें। ठीक है, क्या होता है मिक्सचर, यूनिफॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट में हमने वाटर मिक्स कर दिया। अब सॉल्ट में अगर वाटर ऐड करेंगे तो वो यूनिफॉर्म रह जाएगा ना, यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल शुगर है, शुगर में हम वाटर ऐड करते हैं, जहाँ वाटर में हम शुगर ऐड करते हैं तो वो भी एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। और हिट्रोजीनस की अगर बात करें तो हिट्रोजीनस में नॉन यूनिफॉर्म बनता है मिक्सचर। नॉन यूनिफॉर्म मतलब घुलता ही नहीं है वो इसमें। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऑयल बोल दूं कि ऑयल डाल दो वाटर में, क्या ये घुल जाएगा? ये बिल्कुल नहीं घुलेगा इसमें। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि पेट्रोल डाल दो, पेट्रोल डाल दिया हमने वाटर में, तो ये घुल जाएगा? नहीं घुलेगा। ठीक है, ऑयल तो सेपरेट रहेगा ना। तो इसको सेपरेट हम मतलब डिफरेंट मेथड से भी कर सकते हैं, लाइक फिजिकल मेथड से भी कर सकते हैं इसको सेपरेट। अब आप बोलोगे कि फिजिकल मेथड क्या होते हैं? ठीक है, फिजिकल मेथड जैसे कि हम इवेपरेट कर दे वाटर को। ठीक है, और फिजिकल मेथड में और भी मेथड्स आ जाते हैं, जैसे हम किसी चीज को हाथ से पिक करके उठा के, जैसे कंकर है मान लो, वाटर में कंकर है, ठीक है, तो कंकर को हम हाथ से भी निकाल के बाहर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिकल मेथड ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। अब मैं आपको एक बार बता दूं, मैंने आपको बता तो दिया था कि एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, एलिमेंट क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया था कि प्योर सब्सटेंस होते हैं ये, प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ वन टाइप ऑफ एटम, जो सिर्फ एक तरह के एटम से बने होते हैं। ठीक है, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस विच इज कंपोज्ड ऑफ
one type of atoms, okay, is called element. ठीक, एन एलिमेंट कैन आइदर बी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। एलिमेंट एटॉमिक भी हो सकते हैं, देखो एलिमेंट जो हो सकता है वो एटॉमिक भी हो सकता है, एलिमेंट जो हो सकता है वो मॉलिक्यूलर भी हो सकता है। अब एटॉमिक एलिमेंट कैसे, एटॉमिक मान लो सोडियम, कैल्शियम, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, हीलियम, नियॉन, एक्सेट्रा, ये सब एग्जांपल आ जाती हैं। मॉलिक्यूलर एलिमेंट, मॉलिक्यूलर एलिमेंट जैसे H2, O2, N2, Cl2, ये सारे मॉलिक्यूलर एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ठीक है, और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, अब मैंने आपको कंपाउंड बताया था कि कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड बताया था कि कंपाउंड क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस ही होते हैं कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट एटम, ये डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं। द प्योर सब्सटेंस which is composed of different atoms in a fixed ratio। देखो रेशो इनकी फिक्स्ड ही होती है, इनको हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड। फॉर एग्जांपल वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे हम इनकी रेशो लगाएं 2:1 हो गई, 2:1 हो गई, तो इनकी रेशो जो है ये फिक्स्ड रहती है। और कंपाउंड जो होते हैं ना, कंपाउंड जो होते हैं ये ऑलवेज मॉलिक्यूलर होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज मॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है जी, अब देखो अगर तो इंडिपेंडेंट पार्टिकल है, इंडिपेंडेंट पार्टिकल समझते हो, समझते होगे, अब तो हमने केमिस्ट्री बहुत पढ़ ली है ना। इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स, एटम जैसे कार्बन, सोडियम, कैल्शियम, आयरन, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। और मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल्स कैसे बन गए, मॉलिक्यूल्स भी दो तरह के होते हैं, होमोटॉमिक, होमोटॉमिक और हेट्रोटॉमिक। होमोटॉमिक कैसे, जो एक जैसे बने होते हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन से ज्वाइन होगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलके बना होगा, वाटर एच एच के साथ ज्वाइन होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे दोनों मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, सो ऐसे। और लाइक फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब क्या है, ये होमोएटॉमिक है, ये एक जैसे ही हैं सारे। और हेट्रो में डिफरेंट आ जाते हैं, जैसे एच ऑक्सीजन से ज्वाइन हो गया, ठीक है, नाइट्रोजन एच से ज्वाइन हो गया, अमोनिया बना दिया, ठीक है, मीथेन बन गया, CaCO3 हो गया, लाइमस्टोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ये मीथेन हो गया, और ये लाइमस्टोन हो गया, ये हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अरे मूव आगे, देखो अब एटॉमिसिटी क्या है, एटॉमिसिटी ये हमें एग्जाम में निकालनी भी आ सकती है कि एटॉमिसिटी क्या है। नंबर ऑफ एटम्स इन अ फार्मूला, नंबर ऑफ एटम्स इन वन फॉर्मूला, एक फॉर्मूला में, फार्मूला ऑफ द गिवन स्पीशीज। मान लो आपके पास कोई फार्मूला है किसी स्पीशीज का, जैसे मैं आपको बोल दूं, एग्जाम्पल देके दिखाती हूँ आपको, फिर आपको ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल मान लो एटॉमिसिटी निकालनी है, एटॉमिसिटी ऑफ C6H5COOH। इसमें मैं आपको बोल दूं कि इस कंपाउंड की, ठीक है, आपने इसकी, इस फॉर्मूले की आपने एटॉमिसिटी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे आप, काउंट करो, 6 और 5, कार्बन एक, 2 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन,
तो कितनी हो गई इसकी एटॉमिसिटी? 15। ठीक है, 15 इसकी एटॉमिसिटी हो गई। और अगर आपको मैं बोल दूं कि एटॉमिसिटी निकालनी है आपने, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी निकालनी है इन C6H5COOH। तो इसमें ऑक्सीजन कितनी है? देखो, 2 ऑक्सीजन है तो एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। अब ये ना एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन, अब कार्बन की एटॉमिसिटी आपने निकालनी है इन C6H5COOH। तो अब कार्बन देखो, 6 कार्बन, 1 कार्बन, कितने हो गए? 7 इसकी एटॉमिसिटी हो गई। अब मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, इसी इसी का होमवर्क है ये। एटॉमिसिटी निकालनी है आपने, एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन C6H5COOH। निकालो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी। ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, निकालो। हाइड्रोजन कितनी है? कितनी है? 5 तो ये हो गई, एक ये हो गई, क्या आएगी इसकी एटॉमिसिटी? बिल्कुल राइट जवाब, 6 आएगी इसकी एटॉमिसिटी। ठीक है, चलो अब आपको एक क्वेश्चन भी दे ही देती हूँ, करवा ही देती हूँ, है ना। हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर इन 4 molecules of H2SO4। H2SO4 के 4 मॉलिक्यूल्स में, कितने मॉलिक्यूल? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4। तो इसमें ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी बतानी है हमने, तो बताओ कितनी होगी, निकालो कितनी होगी एटॉमिसिटी, निकालो निकालो कितनी होगी। बिल्कुल सही जवाब, इसकी 16 होगी एटॉमिसिटी। ठीक है, अब आप ना एक फार्मूला भी लिख लो, मान लो कि कहीं आपको ऐसे ना निकालनी आए तो आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस मल्टीप्लाई एटॉमिसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। अब उसमें मॉलिक्यूल कितने दे रखे थे, पीछे देखो कितने दे रखे हैं मॉलिक्यूल, बताओ कितने दे रखे हैं इसमें? 4 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। ठीक है, और 4 ऑक्सीजन के हो गए तो कितने हो गए? 16 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 16। तो 4 और 4 60। चलो आगे एक और न्यूमेरिकल करवा देती हूँ, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ऐसे ही आते हैं ना जी, पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं कि इसकी एटॉमिसिटी निकालो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड will contain the same number of oxygen atom that is present in 5 molecules of H2SO4। अब बताओ इसका क्या आएगा, पहले तो क्वेश्चन समझो। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विल कंटेन सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज प्रेजेंट इन 5 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। जो 5 मॉलिक्यूल है H2SO4 के, ठीक है, जितने ऑक्सीजन इसमें कंटेन है उतने ही ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्साइड में कंटेन होने चाहिए। तो इसमें फार्मूला लगा दो, 5 मॉलिक्यूल हो गए, एटॉमिसिटी 4 हो गई, कितने हो गए? 20। और इसमें कितने होंगे फिर? एक ऑक्सीजन का है तो कितने से मल्टीप्लाई करेगी 20 आ जाए? 20 से। तो ये हमारा आंसर हो गया 20 आंसर। ठीक है, समझ आ गया। चले आगे, चलो आगे हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज।
देखो कंपाउंड हम पढ़ चुके हैं, कंपाउंड क्या होता है, ठीक है। सो अब हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ए कंपाउंड कांट बी डिकम्पोज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ये तो हमने पढ़ लिया ना कि इसको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट ही नहीं कर सकते, ना हाथ से सेपरेट कर सकते हैं, ना गर्म करके सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि वाटर को तोड़ दो, H2SO4 को तोड़ दो, ठीक है। सो ऐसे फिजिकल मेथड से आप तोड़ सकते हो, नहीं तोड़ सकते। हाथ से सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते। सो यही इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है कि अ कंपाउंड कांट बी डिकम्पोज इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सेकेंड, ए कंपाउंड डज नॉट possess the properties of its constituent element, is it has its own independent property। हर एक की अपनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की, ठीक है। हर एलिमेंट्स की अपनी इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जाते जाते, ठीक है। बाकी फुल टॉपिक देखने के लिए आपको हमारा बैच परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। हमारा पेड बैच है, उसको आप परचेज कर सकते हो। एप्लीकेशन में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, आपको इसका आंसर मुझे बताना है, चाहे आप कमेंट करके बताओ, ठीक है। नीचे वीडियो में कमेंट कर देना आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। इसमें आपने मुझे कंपाउंड बताना है। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, सीमेंट, बी ऑप्शन है मार्बल, सी ऑप्शन है विंड, और डी ऑप्शन है ड्रिंकिंग वाटर। अब आपने इसमें मुझे कंपाउंड बताना है कि कंपाउंड कौन सा है, ठीक है। ओके, नाउ चलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपको। धन्यवाद।